वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हमारी कंसल्टेंट डाइटिशियन दानिया अमजद खान। और ब्रेक पे जाने से पहले दानिया हमें बताई थी कि आपकी जो रोज़मर्रा की डाइट है वो किस तरह की दिखनी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर ये चार्ट आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ दानिया ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। दानिया, ब्रेकफास्ट में आपने लिखा हुआ है वेज ऑमलेट, बान ब्रेड, मिल्क टी या फिर बॉयल अंडा, पॉरेज यानी दलिया या दूध वाली चाय, ये होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन, और मे बी कोई आपको लगता है कोई और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, मीट बेस हो गया, शामी कबाब हो गया, तो आप ले सकते हैं। बट पर्पज़ ये बताने का कि प्रोटीन का एक सोर्स होना चाहिए। इट कैन बी मीट, अंडा, कोई भी एक ऑप्शन हो गया, या अगर बच्चे हैं तो चीज़ हो गई। प्लस आपका सीरियल का ग्रुप हो सकता है, या रोटी हो सकती है, या ब्राउन ब्रेड जो ग्रेन्स का पोर्शन है। प्लस डेयरी की अगर बात करेंगे तो यूजली अडल्ट जो है वो टी पसंद करते हैं, तो आपने मिल्क टी ले ली, या बच्चों ने अगर बात की तो शेक हो गया, लस्सी हो गई, या मिल्क हो गया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि मैंने ऑमलेट तो खा लिया लेकिन मेरा पेट नहीं भरा, तो ट्राई कि उसमें वेजिटेबल्स इंकॉर्पोरेट करें ताकि वो सैटिस्फैक्टी लेवल आपको जल्दी दे और आप फीलिंग ऑफ फुलनेस फील करें। अच्छा, और कितने अंडों का ऑमलेट होना चाहिए? अच्छा, इट डिपेंड्स। यूजुअली हम 1 जो है रिकमेंड करते हैं, बट अगर हेल्दी अडल्ट लेना चाहे तो हम 2 भी रिकमेंड कर सकते हैं। 3 अंडों का नहीं होना चाहिए? हाँ, देखें ये अब इंडिविजुअलाइज अप्रोच है, क्योंकि किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ब्लड प्रेशर इशू है, किडनी इशू है, तो हम उस हिसाब से उनको योग्स रिकमेंड करें। एग वाइट्स की कोई लिमिटेशन एज सच नहीं है, बिकॉज वो सिंपल प्रोटीन है, बट क्योंकि योग में इट हैज़ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, तो वो हम रिकमेंड उस हिसाब से करें। अच्छा, यानी अगर जर्दी डाल रहे हैं तो 2 से ज़्यादा अंडे नहीं होने ये भी चाहिए? डिपेंड, हाँ, यूजुअली इट्स 1। अच्छा, अगर आप हेल्दी अडल्ट की बात करते हैं वो 2 भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई डिजीज स्पेसिफिक बंदा है तो वो हम डाइटिशियन जिस हिसाब से रिकमेंड करेंगे उस हिसाब से लीजिए। और ब्राउन ब्रेड लेनी चाहिए? ब्राउन ब्रेड और मे बी एनी रोटी हो गई या मल्टीग्रेन ब्रेड हो गई, कंपैरेटिव टू वाइट ब्रेड कोशिश करें ब्राउन को प्रेफर कीजिए। अच्छा, अब हम चले गए मिड स्नैक की तरफ, जो कि दोपहर 11 बजे का सपहर कहते हैं ना उसे? है ना, 11 बजे तक का टाइम हो जाता है। तो मेरे ख्याल उसमें आप खाएंगे फ्रूट, नट्स, रोस्टेड चने या कोई एक ऑप्शन आप पसंद कर प्रेफर कर सकते हैं। कोशिश करें, ये ऑप्टिमल टाइम है फ्रूट का। फ्रूट हमेशा उस टाइम पे लिया जाए जिस टाइम पे आप खाना नहीं खा रहे, ताकि वो बेहतर एब्जॉर्ब भी हो और आपको अच्छा एक स्नैक वाली फीलिंग भी दे। हमारे यहाँ फ्रूट खाने के बाद खाते हैं। गलत खाने के बाद कोशिश करें कि अलग से टाइम पर अक्सर रखें, फिक्स। ठीक है, और डे में खाएं? डे और मे बी मिड इवनिंग स्नैक। अच्छा, रात को नहीं खाएं? रात को डिपेंड करता है, अगर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आ रही है या आपको कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो मे बी फ्रूट और मे बी खजूर और मे बी इंजीर इज अ गुड ऑप्शन टू है। अच्छा, ठीक है। अब लंच की तरफ चलते हैं, जो कि तकरीबन दोपहर के 2 बज जाते हैं। उसमें दाल पालक, दाल चावल या सलाद, या फिर मिक्स सब्जी, होल व्हीट की चपाती, या फिर सलाद। तो इट कैन भी कोई भी दाल सब्जी हो सकती है जो आपके घर में बन रही है, कम से कम तेल में बननी चाहिए। मैं यहाँ पे एक टिप भी देना चाहूँगी, लोगों को यूजुअली नहीं पता होता कि हमें कितना तेल जो है ना वो आइडियली इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रो टिप ये है कि एक बंदे का डेली का 2 टेबलस्पून जो है वो पर डे का हमें ऑयल कंज्यूम करना है। तो आप अगर घर में पूरे आपके घर में बिलफर्ज 5 अफराद हैं तो पूरे महीने का 5 लीटर तेल आना चाहिए। ये पूरे दिन में आप उसको हिसाब से डिवाइड करेंगे और वो पूरे महीने आप जितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं आपके घर में उतना नंबर ऑफ़ लीटर आपका वेजिटेबल ऑयल आना चाहिए। एंड इसमें कोई घी, मक्खन, क्रीम, मलाई शामिल नहीं है। नहीं होगी। तो ये एक प्रो टिप है कि आपको कैसे अपने महीने का तेल मैनेज करना है।